इसके बाद आ जाती है डाटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। डाटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है ये नेटवर्क को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हमारा डाटा ट्रांसमिट जो है ना वो कैसे हो रहा होता है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मोस्टली जो ये मेजर किया जाता है ये बिट्स पर सेकंड या फिर केबी पर सेकंड या फिर एमबीज पर सेकंड और इसके अलावा जीबी पर सेकंड्स जो है ना ऐसे इसको हम जो है ना वो मेजर करते हैं। जैसे कि जब भी आप इंटरनेट लगवाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आजकल वो आपको बताते हैं कि जी ये 2 MB जो है इसकी जो है ना स्पीड है, कोई बता रहा होता है कि जी इसकी 6 MB है, कोई 8 MB। ऐसे जो है ना ये बैंडविड्थ जो होती है ये असल में अमाउंट ऑफ डाटा है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जी इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए। उसमें एक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और दूसरे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। अब जो डाटा रिप्रेजेंट बाय टू डिस्क्रीट स्टेटस 0 और 1 वो हो जाते हैं हमारे पास डिजिटल सिग्नल। उसके बाद जो है कन्वेंशनल टेलीफोन सिस्टम यूज एनालॉग सिग्नल्स रिप्रेजेंट डाटा विद कंटिन्यूस वेव्स। यानी कि आजकल क्योंकि डिजिटल हम दौर में आ गया तो आज हमारा डाटा वो सिर्फ 0 1 के फॉर्म में जो है ना वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ठीक है। और जो एनालॉग है जो हमारा वो पहले जो वाला जो कंटिन्यूस डाटा था जो हम पहले टेलीफोन वगैरह लैंडलाइंस में यूज़ करते थे। उसके बाद आ जाता है जी कि ट्रांसमिशन टाइप्स किस किस्म की। अब इसमें ट्रांसमिशन टाइप्स जो है वो दो किस्म की होती हैं। अब इससे एक होती है सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरी होती है पैरेलल ट्रांसमिशन। अब सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है? डाटा सेंट वन बिट एट अ टाइम, वन आफ्टर अनदर, एनालॉग अलोंग अ सिंगल पाथ। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक टाइम में सिर्फ एक बिट ही डाटा जा रहा होता है। जैसे कि आप इसमें जो सात डायग्राम बनी हुई है इसमें अगर देखें तो ऊपर जो है वो सीरियल ट्रांसमिशन, यानी कि उसमें जो एक मैसेज जो है वो आपका जो है एक दफ़ा में जो है ना वो एक ही बिट के अंदर जो है ना वो सारा जा रहा है। लेकिन जब आप पैरेलल में देखें तो डाटा सेंड एट लीस्ट वन बाइट एट अ टाइम विद ईच बिट इन द बाइट टेकिंग अ डिफरेंट पाथ। अब हमें जैसे कि पता था एक बाइट में जो है ना वो 8 बिट होते हैं। तो मैं इसमें होता है कि हर बिट में जो है ना वो अलग अलग डाटा पैरेलली जो है ना ईच बाइट जो है ना वो 8 जो बिट्स को है ना वो सेम टाइम में जो है ना वो लेके चल रहा होता है। जबकि सीरियल में क्या होता है सिर्फ एक बिट जो है ना वो डाटा जो है ना एक ही टाइम में जा रहा होता है। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि डाटा ट्रांसमिशन जो है उनका क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। उसमें जो है वो तीन किस्म की जो है ना ट्रांसमिशन है। उसमें है सिंक्रोनस, उसके बाद है एसिंक्रोनस, उसके बाद है आइसोक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है कि आपका जो भी डाटा होता है या फिर आपका मैसेज होता है उसको एक स्पेसिफाइड इंटरवल्स में जो है ना डिवाइड कर लिया जाता है। उसके बाद वो आपको जो है ना मैसेज जो है ना आगे जो है ना वो सेंड हो रहा होता है, कन्वेयर होता है। रिसीवर तक पहुंचने से पहले उसको ना स्पेसिफाइड इंटरवल में जो है ना वो ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है एसिंक्रोनस। अब इसमें एसिंक्रोनस में ट्रांसमिशन में क्या हो रहा होता है, इसमें जो होता है कि जैसे ही डाटा आपका रेडी है वो सेंड हो गया, यानी कि सिंक्रोनाइज नहीं होता। यानी आप पूरा मैसेज टाइप करेंगे वो एक सिंक्रोनाइज वर्ड बनेगा, फिर वो जाके पूरा मैसेज आप एंटर करके जो है ना उसको अगर भेज रहे हैं तो पूरे पूरे वर्ड नहीं। जैसे ही आपने डाटा कोई चीज़ रेडी हुआ है आपका वो आपका जो है ना आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आइसोक्रोनस। अब आइसोक्रोनस में क्या हो रहा है आपका जो डाटा होता है ना एट द सेम टाइम जो है ना वो पूरे का पूरा जो है ना वो सेंड हो रहा होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई वीडियो सेंड की है तो उसमें वीडियो और ऑडियो एक ही टाइम में जा रही होंगी। ठीक है। अगर आपने कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, तो वो भी पूरे का पूरा एक ही टाइम में जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा होगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं आगे, डायग्राम से आपको समझाते हैं। अगर हम अब इसमें एग्जांपल में देखें तो ये आपके सामने जो एक पिक्चर ओपन होगी इसमें सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। अब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या हो रहता है, जो आपका जो पूरा मैसेज था ना उसने जो है ना उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो है चेंज कर दिया। जैसे कि पूरे मैसेज को उसने 3 पार्ट्स बना दिए हैं सेंडिंग डिवाइस से जो रिसीविंग तक पहुंचने के दौरान। उसी तरह अगर एसिंक्रोनस में देखा जाए तो उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें क्या कर रहा है वो 1 बाइट करेक्टर ऑफ डाटा। उसमें वो क्या कर रहा है कि जी स्टार्ट और एक स्टॉप होता है, जिसमें ये होता है कि वो पूरे वर्ड को जो है ना वो डिफरेंट जो है ना उसके पार्ट्स बना के स्टार्ट बिट और जो स्टॉप बिट है उसको बना के जो है ना वो आगे सेंड कर रहा है। यानी कि डाटा इज सेंट 1 बाइट एट अ टाइम अलोंग विद द स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट।
स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होती है, इसकी जो कैरेक्टर या फिर जो भी डाटा होता है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग। उसके बाद आ जाता है आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। उसमें क्या होता है, द इंटायर ट्रांसमिशन इज सेंट टुगेदर आफ्टर रिक्वेस्टिंग एंड बीइंग असाइंड द bandwidth necessary for all the data to arrive at the correct time। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये जैसे कि जो भी चीज़ हम भेज रहे हैं वो एट अ टाइम ही जो है ना दोनों की दोनों जो है ना वो जारी होती है। जैसे कि अगर हमने वीडियो और ऑडियो, अगर वीडियो भेजी है तो उसके अंदर ऑडियो भी होती है, तो वो दोनों एक ही टाइम में पूरी की पूरी रिसीव हो जाती है। और मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो वीडियो सेंड करते हैं उसमें ऑडियो भी हमारी बिल्कुल साथ जारी होती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप्स के डाटा। ये जो जो हमारा ट्रांसफ़र होता है उसकी यानी कि वो एक ही टाइम में कैसे जो है ना वो जो है ना किस तरह से वो मूव जो है हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास जो हम रिसीव कर रहे हैं सेंड कर रहे हैं उसके लिहाज से अगर हम देखा जाए तो तीन तरह के ट्रांसमिशंस हैं। उसमें सबसे पहले है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, उसके बाद आ जाती है हाफ डुप्लेक्स और फिर आ जाती है फुल डुप्लेक्स। अब इनमें फ़र्क क्या है, जो सिंप्लेक्स जो ट्रांसमिशन है उसमें क्या होता है, डाटा ट्रैवल इन अ सिंगल डायरेक्शन ओनली। ठीक है, यानी कि डाटा अगर आप आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं तो आप सिर्फ सेंड ही कर रहे हैं, अगला और सिर्फ जो है ना अगर रिसीव कर रहा है तो वो सिर्फ रिसीव कर रहा है। डाटा सिर्फ एक साइड में, जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा फिर अगला उसको भेजेगा, वो एक साइड में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी एक ही टाइम में दोनों काम। अब आ गया हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा जो है ना ट्रैवल है इन इधर डायरेक्शन बट ओनली वन वे एट अ टाइम। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ जो है इसमें भी यही होता है कि एक साइड पे जा रहा होता है, लेकिन अब दो लोग बैठे बातें कर रहे हैं तो एक बंदा पहले भेजेगा, उसके बाद दूसरे वाला भी जो है ना वो उसी डिवाइस से वो भेज भी सकता है उसी के थ्रू, लेकिन वो पहले उसको वेट करना पड़ेगा आपका काम ख़त्म होने में। अब सिंप्लेक्स में क्या हो रहा है, डाटा जो ट्रैवल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करना है, जो डिवाइस रखी हुई है उसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, उसे वापस नहीं आना। जैसे कि अगर सिर्फ सिर्फ हमने सेंड करना है तो हम सिर्फ सेंड ही करें उसमें, और रिसीवर जो है ना वो सिर्फ रिसीव कर रहा है। इसमें ये होता है जो हाफ डुप्लेक्स में, यानी कि रिसीव भी कर सकते हैं सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ट्रांसमिशन में क्या होता है, हम एक ही टाइम में डाटा आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। जैसे कि आजकल हम एक फ़ोन कॉल पे लगे होते हैं तो हम उसी टाइम पे हम भी जवाब दे रहे होते हैं, अगला भी जवाब दे रहा होता है। यानी कि ये क्या ट्रांसमिशन है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। हाफ डुप्लेक्स में पहले की तरह जिस तरह हमने जी वो कोई पहले वो कहते थे ना फैक्स होता था, फैक्स के हिसाब ही है, फैक्स में हम जो आ भी सकता था और जा भी सकता था, लेकिन उसमें क्या होता था अगर फैक्स आ रहा है तो फिर सिर्फ आ रहा होता था, फिर जा रहा था तो जिस टाइम वो जो हम सेंड करते थे वो जा रहा होता था, उस टाइम सिर्फ हम सेंड ही कर रहे होते थे, रिसीव नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिलीवरी मेथड। अब डिलीवरी मेथड में जो हमारे पास सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो जो पार्ट है वो है सर्किट स्विचिंग का। उसके बाद आ जाता है पैकेट स्विचिंग और उसके बाद आ जाता है ब्रॉडकास्टिंग। अब इन सब में क्या हो रहा है, सर्किट स्विचिंग में होता है डेडिकेटेड पाथ ओवर अ नेटवर्क इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ऑल डाटा फॉलो दैट पाथ। यानी इसमें क्या होता है, नेटवर्क जो है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक पाथ जो है ना वो डेडिकेट कर देता है, ठीक है, डाटा डिलीवरी के लिए। उसके बाद पैकेट स्विचिंग में क्या हो रहा है, मैसेजेस आर सेपरेटेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स and travel along the network separately. Packets are resembled once destination is reached। ठीक है, इसमें अब क्या और होता है, मैसेज जो है ना आपका जो मैसेज होता है उसको ना छोटे छोटे ना पैकेट्स में बना दिया जाता है, और वो पैकेट्स बनने के बाद जो है ना वो सेपरेटली जो है ना वो डाटा जो है ना वो आगे जो है ना वो ट्रांसफ़र हो होते हैं रिसीवर तक। उसके बाद आ जाती है ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, डाटा इज सेंट आउट टू ऑल अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क एंड रिट्रीव्ड ओनली बाय द इंटेंडेड रेसिपेंट प्राइमरली यूज्ड विद लैंस। अब इसमें क्या होता है, डाटा जो है ना जब हम सेंड करते हैं ना वो जितने भी लोग उससे कनेक्ट हो सबके पास जो है ना वो उसका जो वो जाता है, लेकिन उसको जो है ना रिसीव कौन कर सकता है, जिसको हमने उसको भेजा हो सिर्फ वही उसे रिसीव कर सकता है। जैसे हम इस एग्जांपल में देखते हैं, जो सबसे मोस्ट लेफ्ट साइड वाली है ये आपको बता रही है सर्किट स्विच नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है, सेंडर ने जो चीज़ सेंड किया वो उसके पैकेट जो जो उसका बना वो एक ही पाथ जो है ना उसने स्पेसिफाई किया।
उस डेडिकेटेड पास से ही फ्रॉम सेंडर टू रेसिपेंट तक जो है ना हमारा मैसेज जा रहा है। जबकि पैकेट स्विच्ड नेटवर्क में देखे पैकेट बन गया ABC, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे रेसिपेंट डेस्टिनेशन है ना, मैसेज वो जो है ना वो उसमें जो असेंबल किया था वो उस तक जा रहा है। जब ब्रॉडकास्टिंग में देखते हैं, आप देखें एक ही सेंडर है लेकिन मैसेज जो है वो सारे नोड्स पे जा रहा है, लेकिन रेसिपेंट जो है सिर्फ वही उसको जो है ना वो रिट्रीव कर सकता है। सो हेयर इज अ क्विक क्विज। जब आप ये सारा लेक्चर सुन लेंगे और जो इससे पिछला लेक्चर जो हमने नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पे दिया था, अगर उस लेक्चर्स को सुनेंगे तो आप जो है इस क्विज को सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ।